हैं सर्किट की, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डायोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वर्क करता है। हमने ये देखना है इसमें से कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। इनकी नेगेटिव साइड अटैच हैं, पॉजिटिव साइड पे हमने इनपुट्स दी हुई हैं, पॉजिटिव 1 वोल्ट, पॉजिटिव 2 वोल्ट, पॉजिटिव 3 वोल्ट। अब हम एज्यूम करते हैं कि इसमें 1 वोल्ट कंडक्ट कर रहा है। अगर 1 वोल्ट कंडक्ट कर रहा है तो हमारे पास इस पॉइंट पे वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा जो डायोड कंडक्ट कर रहा होता है। अगेन यहाँ पूरी वायर लगी हुई है, इसीलिए इस पूरी वायर पे जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वहाँ यहाँ होगा, यही यहाँ होगा। अगर बीच में कोई कंपोनेंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता। अगर आप पूरी वायर लें और आप वायर को कहें कि यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ भी ए बी सी, तो इस सी पे भी अगर इन दोनों के दरमियान 1 वोल्टेज है और ये भी वायर है तो यहाँ भी 1 वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट बीच में आ जाता, हम कोई रेजिस्टर लगा देते, कोई डायोड लगा देते या कोई भी और कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा देते तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज वायर अगर सिंपल वायर है तो आप वायर में कहीं भी लेंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप कंसिडर करते हैं कि हमारा डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है। अगर डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब 1 वोल्टेज हमारा ड्रॉप करेगा उस पॉइंट पे। इसका मतलब 1 वोल्टेज कंडक्ट करेगा। अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे 1 वोल्टेज है तो इधर भी 1 वोल्टेज है, जिसकी वजह से हम यहाँ ये देखते हैं कि डायोड 2 की ये साइड 2 वोल्टेज के साथ है और ये साइड 1 वोल्टेज के साथ है, यानी ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। अगर ऐसा केस है तो फिर ये भी कंडक्ट करेगा, क्योंकि डायोड की कंडक्शन के लिए हमारे पास ये शर्त है कि हमारी पॉजिटिव साइड हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए और ये लोअर पे। तो अगर यहाँ 2 वोल्टेज है और यहाँ 1 वोल्ट है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये भी कंडक्ट करेगा और फिर ये भी कंडक्ट करेगा। तीनों कंडक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ 3 वोल्ट है और यहाँ 1 वोल्ट, तो ये भी कंडक्ट करेगा। जिसकी वजह से इस पॉइंट पे अब यहाँ वो वोल्टेज ड्रॉप होना है जो डायोड कंडक्ट करेगा। यहाँ 1 वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है, 3 वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है। इस पॉइंट से हम देख रहे हैं कि वोल्टेज कितना, वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो इस पॉइंट पे 3 वोल्टेजेस, एज वी नो कि ये सब पॉइंट्स एक ही हैं, तो 3 वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं हो सकते। तो हम इसकी नॉलेज इस तरह से ले सकते हैं कि हम समझे कि ये कोई क्लिफ है, ये कोई क्लिफ एरिया है और यहाँ कोई अ मैन इज स्टैंडिंग हेयर और उसका डिस्टेंस हमने इस एरिया से लेना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस एरिया का डिस्टेंस 1 मीटर भी है, 2 मीटर भी है, 3 मीटर भी है? ऐसा नहीं हो सकता। एक ही रेफरेंस पॉइंट है आपका और आप इधर से हाइट डिफरेंस ले रहे हो, तो आपके 3 डिफरेंसेस नहीं हो सकते। डिफरेंसेस आप यहाँ हाइट डिफरेंस ले रहे हो तो वो आपके 3 नहीं हो सकते, इनडिसाइसिव नहीं होगा, इनडिसाइसिव नहीं हो सकता डिफरेंस, एक ही डिफरेंस होगा। हाँ, अगर आप हाइट चेंज कर दे, रेफरेंस पॉइंट आपने यही रखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ आप डिफरेंस चेंज करें, यहाँ हो सकता है अब 2 मीटर हो जाए, अगर यहाँ 1 मीटर है। तो हमें पता है कि आपने एक ही रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है और उससे एक ही पॉइंट पे डिफरेंस देख रहे हैं, तो 3 डिफरेंसेस नहीं हो सकते। सिमिलरली वोल्टेज आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक ही पॉइंट पे आपके 3 डिफरेंसेस नहीं हो सकते, एक ही डिफरेंस होगा। इसका मतलब आपकी ये एजम्पशन रॉन्ग है। सिमिलरली आप 2 वोल्ट के साथ करेंगे, यहाँ 2 वोल्ट ले लेंगे आप समझेंगे ये कंडक्ट कर रहा है, आप 2 वोल्ट लेंगे, आप समझेंगे ये कंडक्ट कर रहा है, तो ये कंडक्ट, फिर उसके बाद यहाँ 2 वोल्ट आ जाएगा, अगेन 2 वोल्टेजेस आपके ड्रॉप होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है आपका 3 वोल्टेज कंडक्ट कर रहा होगा, यहाँ आपका ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 वोल्टेज आएगा, यहाँ भी 3 वोल्टेज, यहाँ भी 3 वोल्ट, ना ये कंडक्ट करेगा ना ये कंडक्ट करेगा, क्योंकि इनकी नेगेटिव साइड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे चली गई है। तो इसका मतलब आपका वोल्टेज अब इनडिसाइसिव नहीं रहेगा, आपका वोल्टेज एक ही ड्रॉप हो रहा है, 3 वोल्टेज। तो हमारे पास ये यहाँ ये कंडक्ट करेगा। अब हम देखते हैं इस सर्किट में कौन सा कंडक्ट कर रहा है। यहाँ एज्यूम करते हैं 3 वोल्टेज वाला कंडक्ट कर रहा है। अगर 3 वोल्टेज वाला कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब अगेन ये पूरा पॉइंट एक ही लाइन है। अगर यहाँ 3 वोल्टेज जो कंडक्ट कर रहा होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, 3 वोल्टेज 3 वोल्टेज, ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, उसकी वजह से ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ये भी बाइस हो जाएगा, क्योंकि ये
इसकी ये साइड हाई पोटेंशियल पे चली गई है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, इससे डिफरेंट है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास फिर इनडिसाइसिव वोल्टेज हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि जो डायोड कंडक्ट कर रहा होगा उसका वोल्टेज आएगा। फिर हम यहाँ 1 वोल्टेज लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे, फिर इनडिसाइसिव वोल्टेज हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि एक ही रेफरेंस पॉइंट से, हमारे एक ही रेफरेंस पॉइंट से 3 डिफरेंसेस एक पॉइंट के लिए नहीं हो सकते। अब हम अज्यूम करते हैं एक्सट्रीम दूसरी एग्जांपल, अगर 1 वोल्टेज कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे 1 वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस पॉइंट अगर ये कंडक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे भी 1 वोल्टेज, इधर भी 1 वोल्टेज, इधर भी 1 वोल्टेज। तो हम ये देखेंगे कि डी, ये दिस इज D3 हमारे पास पॉजिटिव साइड लोअर पोटेंशियल पे और नेगेटिव साइड हाई पोटेंशियल पे, तो ये भी रिवर्स बाइस, ये भी रिवर्स बाइस, दिस इज फॉरवर्ड बाइस, और हमारे पास यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट। हमारे पास ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा है 1 पे भी 1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस पे भी 1 वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अगर 1 वोल्टेज कंडक्ट कर रहा है तो हमारे पास Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.